जय हिंद साथियों, BR सत्या न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी जिला के हरसिद्धि प्रखंड के अंतर्गत गाय घाट हाई स्कूल के सामने। यहां पे लोग यूजीसी बिल के समर्थन में बहुत सारे लोग यहाँ पे ST SC OBC समाज के यहाँ पे सारे लोग उतरे हुए हैं और यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग क्या मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बैनर लगाए हुए हैं, हम लोग यूजीसी कानून का समर्थन करते हैं और हम लोग यूजीसी का समर्थन करते हैं। यूजीसी कानून सख्ती से लागू होना चाहिए ताकि ST SC OBC के साथ कॉलेजों में भेदभाव खत्म हो। हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ नित्यानंद कुमार जी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। सिविल कोर्ट मोतिहारी में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग यूजीसी पर एकत्रित हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए। यूजीसी का हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। यूजीसी बिल को लाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं जो दबे कुचले वर्ग के युवा हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अधिकार के लिए है। जो भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का आग्रह है कि इस यूजीसी बिल को लाएं और हम लोग इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। जो भी स्टे लगा हुआ अगले सुनवाई पर इस स्टे का पूर्ण भारत सरकार अपने वकील के तहत जो भी बात रखना हो रखे और स्टे को हटाए। चलिए, अभी आप देख रहे हैं कि यूजीसी के बारे में बता रहे हैं कि क्यों जरूरी है ST SC OBC समाज के लिए यूजीसी कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में क्यों जरूरी है। हमारे वकील साहब बता रहे हैं और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि स्वर्ण वर्ग के द्वारा वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमको अपमान करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, उनका मानसिकता ही वैसा है कि जो पहले से जब अपमानित करते हैं तो आप आगे भी अपमानित करते रहें। हम लोग का इस तरह पर बिल्कुल विरोध है और हम लोग यही चाहते हैं कि यूजीसी बिल आए। यूजीसी बिल में हम युवा जो भी हैं OBC ST SC वर्ग के जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ते भी हैं, उनके अधिकार मिले। जैसे समानता का अधिकार, जो कॉलेजों में भेदभाव होता है, जैसे मान लीजिए 4 5 हम लोग दोस्त हैं, उसमें कोई कहता है फलना कास्ट है, चिन्हला कास्ट है, उससे मानसिक रूप से आदमी को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत जगह सुनने को मिलता है जो कोई अपर कास्ट के जो भी टीचर हैं, किसका मार्क्स घटा दिए, जो भी इधर उधर होता है, एडमिशन में थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है। इसमें ऐसा कोई भी भेदभाव ना हो, सबको समानता का अधिकार से देखा जाए, सब कोई पढ़े, सब कोई आगे बढ़े। इससे पूरे देश का विकास होगा, भारत का विकास होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरा समाज आगे बढ़ेगा। छोटे छोटे इकाइयों से पूरा देश बना हुआ है। जैसे कि स्वर्ण समाज के कुछ लोग हैं, उन लोग का ये कहना है कि इस बिल के लागू होने से गलत आरोप अगर लगा दिया जाता है, उसके लिए क्या प्रावधान है? आप खुद एक वकील हैं, इसके बारे में आपने क्या राय है? यूजीसी जो बिल आया है उसको पूर्ण रूप से जो भी विरोध कर रहा है उसको पढ़े। पढ़ने के बाद सबका अधिकार उसमें लिखा हुआ है, क्या सजा का प्रावधान है। अगर मान लीजिए संविधान है, संविधान का उस समय विरोध होता तो देश में लागू नहीं होता। चोर है, वो चोरी के जो भी सजा है उसका विरोध करेगा कि नहीं? जी बिल्कुल करेगा। चोर विरोध करेगा क्योंकि उसका चोरी का आजादी ही छीना जा रहा है। तो वही है, वो लोग चोर है। आज वो लोग के ऊपर आ रहा है रोक लगाने के लिए, जहाँ चोर चोरी ना करे तो विरोध कर रहा है। अगर थाना पुलिस नहीं रहा है तो सारा दबा कुचला व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होगा, हर किसी घर में चोरी होगा। वही चोर आज एकत्रित हो गए हैं पूरे देश में और सारा चोर विरोध कर रहा है। सारा चोर है, जो भी विरोध कर रहा है वो चोर है, एक तरह से चोर है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जैसे कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल नहीं, दुरुपयोग क्यों होगा? इसके ऊपर कई संगठन है कह रहे हैं कि जैसे कि ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर इसमें कोई प्रावधान नहीं है, अगर झूठा केस करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। बिल्कुल गलत बात है। जो भी यूजीसी कानून लाया उसमें अपर कास्ट का लोग ही था जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था जी। सब किसी के गाइडलाइन के थोड़ा द्वारा बना है, क्योंकि आज से बहुत दिन से भेदभाव होते आ रहा है। सबको देखकर गाइडलाइन देखकर सब कुछ तब बनाया गया यूजीसी कानून।
उस ऐसा कोई बात नहीं है जो भेदभाव होगा चाहे कुछ भी होगा, उन लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं। बताइए हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा तो हम क्यों आपके ऊपर आरोप लगाएंगे? सही बात है, सही बात है हम क्यों लगाएंगे जी। हम लोग तो भाई भाई हैं, पूरे भारतीय हैं हम लोग। अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, रिपोर्ट आया तब जाके यूजीसी का कानून लेके आया गया। इसमें रिपोर्ट ऐसा नहीं रहता तो यूजीसी की आवश्यकता ही नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे यूजीसी का समर्थन कर रहा हूँ। मतलब काहे समर्थन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो इसका स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट अगर सब बिल पास किया तो इस बिल को रोक क्यों लगाएगा? इसका मतलब जो समर्थन है, जो भारत सरकार जो बिल सब बिल जो किया, इसमें क्यों बड़े लोग खल रही है? ये तो हम लोग का जो मतलब गरीब आपका कहने का तात्पर्य है मोदी जी जितने भी बिल आए लेकर के आए सारे सही थे, यूजीसी बिल लेकर आए तो गलत कैसे हो गया? ये तो 100% सही है जी। हम लोग का जो 85% जो आरक्षण मतलब वो लोग 15% हो के हम लोग दबा रहे हैं। उन लोग से भी हम लोग कोई अथी नहीं है, लेकिन हम लोग एक समान रहना है, एक समान सबको एक करना है, भेदभाव किसी से नहीं करना है। मतलब समान समाज से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको अपना अधिकार चाहिए, इसीलिए आप लोग एक लड़ समान रहे हैं। रहे, एक समान इज्जत मिले सबका ही। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम कृष्णा कुमार है। जी। आप यहाँ पे अगर किस लिए आए? भेदभाव नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बीआर गवाही थे, उनको भी जूता चला करके मारा गया जी। क्या वो भेदभाव नहीं था? उसके बाद एक आईपीएस पूरन कुमार थे, उनको 8 पन्ने में वो अपना सुसाइड नोट लिखे, उनको सुसाइड में वो अपना नोट लिखे, उसके बाद वो अपने हाथ में खुद करके मर गए। वो जातिगत भेदभाव नहीं था। एक और इटावा में एक और घटना हुआ है, जो जादव थे वो गए थे किसी ब्राह्मण के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए गए थे, वहाँ पे उनको मारा गया। उसके बाद उनको पूरा चोटी खींच करके मारा गया। उनके बाद उनको शुद्धिकरण किया गया पंडिताइन का पेशाब से। क्या वो भेदभाव नहीं है? तो भेदभाव है। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या कहिएगा? आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? यूजीसी समर्थन पार्टी में आया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार होगा। चलिए यहाँ पे तमाम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में खड़े हैं। अब हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस बिल पे, तो यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी समाज के जितने लोग हैं यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं अपने बच्चे को भविष्य के लिए कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, इसलिए यूजीसी बिल जरूरी है। ये लोग इसलिए आज सड़क पर उतरे, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अच्छेलाल प्रसाद हुआ। जी। आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो यूजीसी जो बिल है जिस पर कोर्ट ने स्टे लगाया है वो पुनः बहाल होना चाहिए। जो यूजीसी बिल 2026 है वो लागू होना चाहिए, ताकि इसमें सभी वर्गों के लिए भेदभाव जो पहले था। हमारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे या कोई भी उच्च विद्यालय में, तो उन बच्चों के साथ बच्चियों के साथ भेदभाव हो रहा है और वो भेदभाव के कारण उनकी हत्या हो रही है। वो खुदकुशी कर रहे हैं या उनकी हत्या हो रही है, लेकिन इस पर कानून प्रशासन है जो जब भी हत्या होती है या खुदकुशी करते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि पढ़ाई में विफल हो गए इसीलिए उन खुदकुशी कर लिए, लेकिन दरअसल कारण यह नहीं है। दरअसल इसके तह में जब आप जाइएगा तब पता चलेगा उनके साथ बहुत प्रताड़ना किया जाता है। और रही बात जब मतलब किसके द्वारा प्रताड़ना किया जाता है इसको बताइएगा। प्रताड़ना किसके लिए किया जाता है? जो भेदभाव रखते हैं, आज भी भेदभाव रखते हैं। जो यूजीसी जब कानून है तो कौन बोल रहा है कि गधे को घोड़ा बनाइएगा? कौन बोल रहा है? और हाथी और गधा का कभी मिलन हो सकता है? कौन बोल रहा है? आप समझ सकते हैं कि कौन बोल रहा है। नहीं होना चाहिए। ये चीज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह कर स्टे लगा दिया है कि हमारे भारत देश में जातीय भेदभाव खत्म हो गया है। आप लोग किस मोड़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहिएगा? जब जातीय भेदभाव खत्म हो गया है तो किसी का चोटी क्यों उखाड़ लिया जाता है, किसी का सर क्यों मुड़वा दिया जाता है, और किसी का पेशाब से नहला के पेशाब से किसी को शुद्धिकरण क्यों किया जाता है? जब जाति भेदभाव खत्म हो गया था तो लक्ष्मण यादव जो यूनिवर्सिटी में 98% नंबर लाए तो उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर से क्यों हटा दिया गया? 60% 62% वाले को क्यों रखा गया? मतलब जातीय भेदभाव के कारण। बिल्कुल है, एडमिशन में है, आप जाइए उसमें लॉज में है, लाइब्रेरी में है, हर चीज में है।
वहाँ से लेके यहाँ तक है। आज देखिए भागल दरभंगा में क्या हो रहा है। चलिए, इन लोगों का कहना है कि आजादी के बाद भी भारत देश में यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी समाज के साथ सवर्णों के द्वारा भेदभाव किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस बिल का लोग विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे सारे लोग समर्थन में उतरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान ले कि जो भी एसटी, एससी समाज से जो भी लोग आते हैं इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में आज पैदल आज हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में पैदल मार्च निकाल रहे हैं। चलिए आगे चलिए। ऐसा हम लोग